एक औरत सब कुछ सह सकती है नमन, पर एक माँ नहीं। अब तक एक औरत, एक पत्नी ने सब बर्दाश्त किया, पर अब बात मेरी बच्ची की है, इसीलिए जा रही हूँ मैं यहाँ से अपनी बच्ची को ले। तृप्ति गुस्से में बोली। अरे जाओ जाओ, देखता हूँ मेरे बिना तुम्हारा वजूद क्या है। 4 दिन में ना वापस आ गई तो मेरा नाम बदल देना। रही तमन्ना की बात, इसको जन्म देने का फैसला तुम्हारा था, मेरा नहीं। मैं बच्चों के पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहता था, नमन अकड़ में बोला। हाँ, फैसला मेरा था, पर खून वो तुम्हारा है। वैसे भी किसी अजन्मे बच्चे को मारना मेरे संस्कार नहीं। मुझे लगा था वक्त के साथ बदल जाओगे तुम, पर नहीं, ये मेरी भूल थी। तुमने शादी मुझसे नहीं, मेरी नौकरी से आते पैसे से की थी। पैसे आने बंद तो प्यार खत्म, तृप्ति बोली। मुझे लेक्चर नहीं सुनना, तुम्हें जाना है तुम जा सकती हो, पर यह मत सोचना मैं तुम्हें मनाने आऊंगा। ये बोल नमन कमरे में जा सो गया। तृप्ति सामान पैक करती सोच रही थी, शादी से पहले नमन कितना अलग था। प्यार के बड़े बड़े वादे करना, वो सब झूठ था। तृप्ति के पापा ने कितना समझाया था, नमन सही लड़का नहीं, पर उस पर तो जैसे भूत सवार था। शादी के बाद भी सब कितना अच्छा था, पर जैसे ही नमन को पता लगा तृप्ति माँ बनने वाली है, उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। तृप्ति ने नौकरी क्या छोड़ी, नमन वो नमन रहा ही नहीं जिसे तृप्ति ने प्यार किया था। बेटी तमन्ना के होने के बाद नमन ने एक बार भी उसे गोद में नहीं उठाया। उसके रोने पर रोज चिल्लाता। तृप्ति चुपचाप सब बर्दाश्त कर रही थी, पर आज तो नमन ने हद ही कर दी। 2 साल की नन्ही बच्ची के जरा शैतानी करने पर न केवल उसे थप्पड़ मारा, बल्कि उसे मनहूस और जाने क्या क्या कहा। साथ ही तृप्ति से भी लड़ पड़ा। अब तृप्ति के सब्र का बांध टूट गया। सुबह नमन के उठने से पहले ही तृप्ति ने घर छोड़ दिया। एक दोस्त से वो पहले ही बात कर चुकी थी, तो उसके घर पहुंच गई। आओ तृप्ति, इसे अपना ही घर समझो और जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। रही नौकरी की बात, तुम नमन से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, पहले भी नौकरी करती थी, अब भी मिल जाएगी, हौसला रखो, तृप्ति की दोस्त रिया बोली। शुक्रिया रिया, मुझे यहाँ सहारा देने के लिए, वरना। तृप्ति रो दी। बड़ी आई शुक्रिया करने वाली, पागल, मैं भी तो अकेली हूँ। तुझे पता ही है मेरे पति फौज में हैं, बच्चा अभी नहीं है। तेरे आने से मुझे सहारा हो गया, साथ ही तमन्ना से घर में रौनक, रिया बोली। एक बार नौकरी छोड़ दोबारा मिलना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। मैं आज से ही कोशिश शुरू कर देती हूँ, तृप्ति बोली। उसने अपने पुराने बॉस से बात की। उसके पिछले कामों को देखते हुए बॉस ने अगले हफ्ते इंटरव्यू को बुलाया। तृप्ति ने रात दिन एक कर दिया इंटरव्यू की तैयारी और अपना खोया आत्मविश्वास वापस लाने में। देखो तृप्ति, तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड के आधार पर और आज भी जो तुम आत्मविश्वास से भरपूर हो, उसके आधार पर मैं तुम्हें नौकरी तो दे सकता हूँ, पर पहले जैसी सैलरी नहीं दे पाऊंगा अभी। इंटरव्यू लेने के बाद तृप्ति के बॉस अरुण बोले, सर मुझे मंजूर है, इस वक्त मुझे कैसी भी जॉब चाहिए बस। तृप्ति एकदम से बोली, ठीक है तो तुम कल से आ सकती हो, अरुण बोला। रिया, मुझे नौकरी मिल गई, घर आ, तृप्ति रिया के गले लगती हुई बोली। बहुत बधाई तुझे, रिया बोली। पर रिया, तमन्ना का क्या करूं, यहाँ किसके पास रहेगी, तृप्ति चिंतित हो बोली। उसकी फिक्र मत कर, यहाँ एक क्रेंच है, उसमें तमन्ना को 2 बजे तक छोड़ा जा सकता। मैं ऑफिस से 6 बजे तक आ जाती। इस बीच कमला, काकी, रिया की काम वाली तमन्ना को संभाल लेगी। मैंने उनसे बात कर ली है, रिया बोली। पर ऐसे किसी के भरोसे तमन्ना को छोड़ना सही है, तृप्ति बोली। तो फिक्र मत कर, कमला काकी भी अपनों की सताई है, वो तेरा दर्द समझती है। तमन्ना के साथ उनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। तू देख तो सही कितना मिल गई है तमन्ना उनसे, फिर वो यहीं तो रहती है, रिया बोली। तृप्ति तमन्ना को क्रेन छोड़ जॉब पर जाने लगी। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगी। उधर नमन ने जब सुना तृप्ति नौकरी करने लगी है, तो उससे माफ़ी मांगने और उसे ले जाने आया, पर तृप्ति ने जाने से मना कर दिया और तलाक का केस डाल दिया। उसने रिया के घर के पास ही एक घर किराए पर ले लिया है। कमला काकी ही उनके घर भी काम करती है, साथ ही बच्ची की भी देखभाल भी। तमन्ना उन्हें दादी बोलती है। तृप्ति की लगन के कारण धीरे धीरे उसे तरक्की मिलने लगी। आज तमन्ना 5 साल की हो गई, स्कूल जाने लगी है। तृप्ति के हौसलों ने उसे एक ऐसे रिश्ते से बाहर निकाल दिया और उसका साथ दिया उसकी दोस्त रिया और कमला काकी ने।
ये तीनों औरतें मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनी और दिखा दिया कि औरत कभी कमज़ोर नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।